नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जुलाई माह के लव राशिफल के बारे में। यानी कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना उनके प्रेम जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जुलाई के महीने का हाल, उनके प्रेम जीवन का हाल कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, जुलाई का महीना जो है वो कर्क राशि वालों के प्रेम जीवन में आपके रिश्तों को सबसे ज्यादा नुकसान जो यहाँ पर होगा जुलाई के महीने में, वो होगा चुपचाप दर्द सहने की आदत से। देखिए, आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव तो लगभग हर 2.25 दिन में अपनी स्थिति, अपनी राशि परिवर्तन करते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये चंद्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आप बहुत इमोशनल स्वभाव है आपका। कर्क राशि बहुत इमोशनल राशि होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर गुरु आपकी ही राशि में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भावनात्मक गहराइयां आपके अंदर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप बात को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आपने उन सब बातों को अपने अंदर रखा है, एक चुपचाप सहने का आपने सोच लिया है कि ठीक है देखेंगे, ये आपके लिए यहाँ पर नुकसानदायक होने वाला है। इस माह में आप ऊपर ही ऊपर से अपने रिश्तों से संतुष्ट नहीं होंगे। दिल ऐसा संबंध चाहता है आपका जिसमें भरोसा भी हो, सुरक्षा भी हो और सच्ची भावनाएं भी हों। ये आपके लिए इस माह रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य जो हैं ये मिथुन राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में, और वहां पर बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी छिपी हुई भावनाओं को, और जरूरत से ज्यादा आप किसी बात को लेकर के सोच विचार कर लें, ये वो स्थिति आपके लिए होगी। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक इंट्रोवर्ट बना लें, बातचीत नहीं करनी है, मुझे नहीं करना है बातचीत, किसी से बातचीत नहीं करनी है, ये वो समय आपके लिए होगा। आप अपने आप अकेलेपन में अपना समय बिताना चाहेंगे, ये वो समय आपके लिए हो सकता है। और अगर आप फिर भी आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो अपनी बातें खुल करके उनके सामने व्यक्त ना कर पाएं, ये भी वो समय होगा। चुपचाप जो है ना, वो चुप्पी, गलतफहमियां, ये आपके रिश्ते में चुप्पी की वजह से जगह बना सकती हैं, तो बी केयरफुल। अब 4 जुलाई से ये होगा कि जो शुक्र हैं ये सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके धन भाव में आ जाएंगे, ये वाणी का भाव होता है। तो ये स्थिति थोड़ा अच्छी आपके लिए होगी। प्रेम में मिठास भी होगी, प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति भी होगी आपकी, और भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा। तो शुक्र यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बात सही ढंग से व्यक्त करें। लेकिन बुध वक्री हैं, तो जो बुध वो है कि आप बोलना चाहते हैं अपनी प्रेम भरी बातें, लेकिन बुध वाणी के कारक हैं। आप नहीं कह पा रहे हैं किसी वजह से, या पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, और ये वो स्थिति भी होती है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और आपका पार्टनर समझ कुछ और रहा है। तो कुछ इस तरह का मिक्स यहाँ पर आपके साथ इस जुलाई के महीने में रहने वाला है। अब मंगल यहाँ पर 11वें भाव में रहेंगे, तो ये आकर्षण भी बढ़ा रहे हैं और आपकी इच्छाओं को भी बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी आपको बना रहे हैं। मित्र मंडली से, दोस्ती से, या फिर सामाजिक माध्यम से, जो एक आपका वाइड सर्कल होता है, वहां से आपके साथ किसी का भावनात्मक जुड़ाव ये मंगल अवश्य ही बना सकते हैं। अष्टम भाव में राहु है, तो मतलब जो असामान्य आकर्षण है या दूर के संबंधों में के संकेत भी ये राहु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वहीं नवम भाव में जो शनि ग्रह बैठे हैं, ये कर्मों से जुड़ी परीक्षा आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और 26 जुलाई के बाद ये शनि जब वक्री होंगे तो कुछ पुराना अनसुलझा भाव, कुछ पुराना ऐसा आपके सामने फिर से आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, पर यह होगा माह के अंत में। अब बात करते हैं सिंगल लोगों के बारे में। देखिए,
अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से खुश हो सकते हैं कि इस माह एक भावनात्मक उत्साह लेकर के ये आपके लिए आ रहा है। आपको किसी मित्र मंडली से, कोई सामाजिक माध्यम से, या जो आपका वाइड सर्कल है वहाँ से एक जुड़ाव आपकी तरफ हो सकता है, आपका झुकाव किसी की तरफ हो सकता है, एक अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। शुक्र जो है ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब ये दूसरे भाव में है, आप अपनी बात उसको पहुंचा पाएं, व्यक्त कर पाएं। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है क्योंकि बुध अपना गेम प्ले अवश्य ही करेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद जो पार्टनर है वो आपकी तरफ खिंचेगा भी, आपकी बात दोस्ती तक भी पहुंचेगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आप एक दूसरे को प्रपोज भी कर दें, अपने मन की बात एक दूसरे को बता दें। ये वो समय यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि ये रिश्ता जो होगा, माह का अंत आपको बताएगा कि ये रिश्ता आपके लिए स्थायी रहेगा या फिर केवल भावनात्मक एक उत्साह जैसा था। ये रिश्ता आपका ढंग से जुड़ा ही नहीं उसके साथ, या वो आपका जो लव पार्टनर है अब वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा या नहीं, ये आपको माह का अंत बताएगा। ब्रेकअप की बात कर लेते हैं, या जो सेपरेशन से गुजरे हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लिए ये जो जुलाई का महीना है ये भी भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी रहने वाला है। 12वें भाव में सूर्य है और यहाँ पर बुध वक्री। ये क्या करेंगे, ये पुरानी बातों को बार बार आपको याद दिलाएंगे। वो ऐसे करता था, वो ऐसे करती थी, इस तरह की बातें आपके दिमाग में गुजर रहने वाली हैं। उसने ये किया, और उस सब को लेकर के आपके अंदर एक गुस्सा आने वाला है, एक अहम ईगो आने वाला है, एक एंजाइटी आपकी जो है ना उसका लेवल यहाँ पर थोड़ा हाई रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब यह सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तब आप अपने उस अकेलेपन से भी लड़ पाएंगे, और तब आप ये बात को समझ पाएंगे, दिस इज ओवर नाउ, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, अब वो मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकता या सकती, या मैं अब उसको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। ये आपकी समझ में आने वाला है। कब? जब सूर्य 12वें भाव से निकल जाएंगे। अब बात करी जाए कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, तो हाँ, एंट्री तो अवश्य किसी की हो सकती है, लेकिन अभी आप उसको समझ ना पाए, आप उस रिश्ते को समझ ना पाए, या फिर आपका मन और आपका दिल अब उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, ये समझ करके आप अभी यहाँ पर एक पॉज ले लें, एक विराम ले लें, या थोड़ा सा टाइम ले लें। वो समय आपके लिए यहाँ पर होगा। अब वो उनकी बात कर लेते हैं जो लोग कमिटेड हैं। देखिए, अगर आप पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम की वृद्धि भी हो रही है, छोटी मोटी नोक झोंक तो यहाँ पर चल ही रही हैं, गलत फहमियाँ भी रहेंगी, लेकिन उस सब के बावजूद प्रेम की वृद्धि यहाँ पर हो रही है। किसी भी तरह का ब्रेकअप आपके रिश्ते में दिखाई नहीं देता, और अगर आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय बिल्कुल ठीक है। आप अपने पार्टनर को अपने घर परिवार फैमिली वालों से मिला सकते हैं, उनकी मंजूरी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। बस आपको भी यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि ईमानदारी के साथ उनके साथ बातचीत रखिए, तो ये रिश्ता पहले से और ज़्यादा मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा। और चुप्पी अगर बढ़ी आपके रिश्ते में, बातचीत ठीक से नहीं हुई, कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो गलतफहमियां बढ़ेंगी और ये गलतफहमियां और गहरी होती जाएंगी। ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी। मैरिड लोगों की बात कर लेते। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो इस महीने, ये जो महीना है आपको, ये बाहर से स्थिर लेकिन भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाने वाला होगा। गुरु का लग्न में होना मतलब ये रिश्ते को टूटने भी नहीं देगा। प्रेम की वृद्धि भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आप अपने जीवन साथी का सम्मान करें और जीवन साथी आपका सम्मान करें, ये वो समय होगा। अगर पहले किसी तरह की समस्या आप दोनों के बीच में चल रही थी तो अब वो समस्या यहाँ पर ठीक हो जाएगी, संबंध धीरे धीरे यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है कि फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर के आप लोगों के बीच में कोई झड़प हो सकती है। किसी बात का, एक ऐसी बात छोटी सी जो एक बड़ा रूप ले ले, ये वो हो सकता है। रिश्ता टूटता हुआ अवश्य ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बातचीत एक झगड़े का रूप ले ले, ये यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रहा है। सूर्य का जब उत्तरार्ध में सूर्य कर्क राशि में, आपकी ही राशि में जब आएंगे,
तब ये वो समय होगा कि आप अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करें, उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, और वो तब अपने हाथ खड़े कर दें, या वो तब आपको कह दें कि नहीं भाई अब मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं ज़्यादा आपकी बात को देना, आप अपना काम से काम रखो, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ये वो समय हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप इस समय में अगर अपने रिश्ते को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। नियंत्रित करने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें और तब अपनी बात कहें, तो शायद आप लोगों के बीच में गलतफहमियां भी नहीं होंगी, दूरियां भी नहीं होंगी और झगड़ा भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन की। देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पहले से चल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आप सतर्क हो जाइए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपको किसी तरह का धोखा दे रहा हो, या उसको अब उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो। इस बात के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर बात कर ली जाए क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है, चलने के चांसेस हैं, तो देखिए कर्क राशि वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक तरफा अट्रैक्शन यहाँ पर होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। कोई आप में इंटरेस्टेड हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर अवश्य ही बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी रहेगी कि आपके मन में उसके लिए किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं है, पर उसके मन में आपके लिए फीलिंग, और इसको लेकर के वो आपसे बातचीत करना शुरू कर दे, ये यहाँ पर हो सकता है। अब उपाय की बात कर लेते हो। देखिए, उपाय के लिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी उपाय है, अगर आप हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल ये अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इसमें थोड़ी सी शक्कर, चीनी भी मिला लीजिएगा, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अगर रात में आप चंद्रमा को देख करके कुछ 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप कर सकते हैं, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, चांदनी रात में बैठ करके इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मानसिक शांति मिलेगी ऐसा करने से। एंजाइटी जो आपके अंदर है वो थोड़ा खत्म होगी। और अगर आप शुक्रवार को कन्याओं को जो सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद चॉकलेट, इस तरह का कुछ भी, सफ़ेद टॉफ़ी, जो भी अगर आपको लगे वो अगर आप कन्याओं को दान करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। रिश्तों में मधुरता लेकर के आएगा ये आपके लिए। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि का जुलाई के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।